हो जाओगे और वो चीज़ सालों साल नहीं भूल सकते आप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग और मैं हूं प्रतिमा। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इस मंथ भी मैं लेकर आई हूँ स्टडी रिलेटेड वीडियो। वैसे लास्ट 2 मंथ्स में आई डोंट थिंक कि मैंने कोई वीडियो पोस्ट की है स्टडी से रिलेटेड, बट अब क्योंकि स्कूल रीओपन हो गए हैं, आप सब लोग स्कूल जाने लग गए हो और आपको मोटिवेशन चाहिए है, सो बस अब से मैंने शुरू कर दिया है स्टडी रिलेटेड वीडियोस को पोस्ट करना, जो कि मंथ में मैं एक बार लेकर आती हूँ। आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी कैसे लेके आ गई, तो इस महीने से मैंने सोचा कि चलो अभी आज ही बना लेती हूँ ये वीडियो। वैसे तो 15th के आसपास ये वीडियो आती है जो कि स्टडी से रिलेटेड होती है, जिसमें मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ, टिप्स बताती हूँ, हैक्स बताती हूँ, आपको मोटिवेशन देती हूँ स्टडीज़ करने के लिए और अच्छा बेटर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब जैसे कि नया सेशन शुरू हो गया है और आप लोगों ने सोचा होगा कि लास्ट जो आपका ईयर था उससे अच्छा अब इस ईयर में करना है ना, ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं ना आप लोग। तो बस मैं आपको मोटिवेशन देने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। 10 ऐसे मैं आपको हैक्स बताऊंगी, 10 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिनको आपको ध्यान में रखना है। इससे क्या होगा कि आप जो भी पढ़ते हो ना, जैसे सपोज आप 1 घंटे में पढ़ते हो तो आप आधे घंटे में वही चीज़ पढ़ोगे अगर इन 10 बातों को आपने ध्यान में रखा। और ये 10 बातों को इलेबोरेटेड वे में मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है, तो आप उनसे रिलेटेड मेरे सारे वीडियोस ज़रूर चेक करिएगा। उसकी प्लेलिस्ट है स्टडी रिलेटेड प्लेलिस्ट, उसको आप ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए इन 10 बातों को हम देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। 10 हैक्स देख लेते हैं, 10 टिप्स देख लेते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जहाँ पर भी बैठते हैं अगर वो जगह ऑर्गेनाइज नहीं होती, क्लीन नहीं होती, टाइडी नहीं होती, तो वहाँ पर हमें बैठने की ही इच्छा नहीं होती, तो पढ़ने की बात तो बहुत दूर की रही। जैसे कि अगर हमारा मंदिर साफ सुथरा नहीं है तो क्या हमें पूजा करने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। सोने में मन लगेगा? जहाँ हमारा बेड गंदा हो और कोई बोले कि यहाँ पर आप सो जाओ, तो वहाँ हम सो भी नहीं सकते। तो फिर स्टडी करने की जो जगह है उसको हम गंदा कैसे रख सकते हैं? बेहतर होगा अपनी स्टडी करने की जो प्लेस है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। जैसे भी आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं अपने वेल मैनर में, आप उसको ऑर्गेनाइज करें, क्लीन करें और फिर वहाँ पर बैठ के पढ़िए। देखिए आपका मन डबल लगेगा पढ़ने में। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके ऊपर बहुत सारे जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं इवन, वो मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, हम डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहते हैं। तो मैंने काफ़ी वीडियोस में, ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं बोलती हूँ अपने स्टडी रिलेटेड कि आपको जो डिस्ट्रैक्शन जिससे आप परेशान हो रहे हो ना, वो डिस्ट्रैक्शन आप ही ने क्रिएट किया है एंड आप ही को उससे दूर हटना है। ये आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। तो आपको अपने जो भी मोबाइल है, आपका जो भी आप गैजेट यूज़ करते हो, उसमें आपको सोशल मीडिया बिल्कुल हटाना है। आपको है ना पूरे टाइम अपने आप को रिमाइंड कराना है कि सोशल मीडिया से ज़्यादा ज़रूरी है मुझे इस ईयर में एक्सेल करना, इस ईयर में मुझे अच्छे मार्क्स अचीव करना, मुझे सक्सेस होना ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है, बजाय इसके कि मैं सोशल मीडिया पे अपडेटेड रहूं। तो आपको फॉर द टाइम बीइंग, देखिए हमको कुछ ही साल पढ़ना होता है ना, और उन कुछ सालों में अगर हम कुछ बन जाते हैं, सक्सेस अचीव कर लेते हैं, तो पूरी ज़िंदगी हम मस्ती से गुजार सकते हैं और ऐशो आराम से गुजार सकते हैं। हम कुछ बन जाते हैं तो एक अलग ही लेवल होता है हमारे सेटिस्फैक्शन का। तो बस यही हमको सोचते रहना है और अपने मोबाइल या जो भी आपका गैजेट है उससे ये सारी चीज़ें
हटा देनी है जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। अब डिस्ट्रैक्शन दो तरीके से होता है, एक तो सोशल मीडिया के थ्रू होता है, गैजेट्स के थ्रू होता है, दूसरा होता है जैसे आपके घर में मेहमान आते रहते हैं या फिर आपको बहुत बाहर जाना रहता है आपके मम्मी पापा के साथ, तो आपको कुछ ना कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। जैसे आपके यहाँ अगर ज़्यादा मेहमान आते हैं तो आपको टाइम देख के अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अर्ली मॉर्निंग आप पढ़ाई करिए उठ के, इतना तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रह पाएंगे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको स्टडी करने से पहले अपना एक बहुत ही सॉलिड सा टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाने के ऊपर मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर चेक करना। स्टडी टाइम टेबल जो है आपका बड़ा ही मजबूत होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए। जब आप अपने बोर्ड पर, यानी कि आपका जो भी पिन बोर्ड है उस पर आप डाल देते हो कि ये आपका स्टडी टाइम टेबल है, ये इतने इतने बजे आपको पढ़ना है, इतने इतने बजे आपको रेस्ट करना है, तो क्या होता है आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, सब चीज़ें आपके बोर्ड में डली हुई हैं और आपको जस्ट उसको फॉलो करना है। तो एक सॉलिड सा टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। उसको सबसे पहले बनाइए और अपने पिन बोर्ड पर लगा लीजिए। लिस्ट के बारे में अगर मैं बोलूं तो आपको एक टू डू लिस्ट हर दिन की बनानी बहुत ज़रूरी है। रात में आप बना के रख लीजिए। ऐसा क्यों, टाइम टेबल के अलावा टू डू लिस्ट क्यों? कई बार क्या होता है कि आपको स्कूल या कॉलेज में बोला जाता है कि आपको 10 दिन बाद या 15 दिन बाद ये असाइनमेंट सबमिट करना है, या फिर आपको ये चीज़ लर्न करके रखनी है, इसका टेस्ट होने वाला है, या पीरियोडिकल्स हैं आपके, जो भी है। तो उनके हिसाब से भी कई बार हमको अपने टाइम टेबल में अमेंडमेंट्स यानी कि चेंजेस करने पड़ते हैं। तो आप एक अपना टाइम टेबल के अलावा एक टू डू लिस्ट भी बना लीजिए कि जैसे सपोज कल आपका साइंस और मैथ्स पढ़ने का डे है, लेकिन आपको पता है कि परसों आपको एग्ज़ाम देना है सोशल का, तो आप क्या करिए कि साइंस की जगह आप सोशल डाल दीजिए और मैथ्स जो आप 1 घंटा पढ़ रहे हो उसको आप आधा घंटा करके बाकी देर आप सोशल कर सकते हो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी आप दे सकते हो। जैसे आप खेलने जाते हो जिस टाइम पर, तो एक दिन स्किप करके कि नहीं यार मुझे एग्जाम के लिए ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, टाइम कम है, तो ऐसे करके आप टू डू लिस्ट बना लो कि ये कल काम मुझे एक्स्ट्रा में और करने हैं इस टाइम टेबल के अलावा, या फिर इस टाइम टेबल की जगह पर मुझे ये करना है। तो टू डू लिस्ट भी बहुत ज़रूरी होती है हर दिन की बनानी। उससे आप फोकस्ड रहते हो और आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। डिफरेंट स्टडी टेक्निक्स आपको अपनानी चाहिए। मैंने काफ़ी सारी स्टडी टेक्निक्स बताई हैं अपनी वीडियो में। उनके थ्रू आप अपनी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जो आपको पढ़ना है या जो आपके चैप्टर्स हैं, जो आपके लेसन्स हैं, उनको आप उन टेक्निक्स के थ्रू बहुत अच्छे से लर्न कर पाओगे। जैसे आपको फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, या फिर आपको केमिकल इक्वेशंस लर्न करनी है केमिस्ट्री की, या फिर आपको डायग्राम्स लर्न करने हैं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। राइमिंग करके करना, या फिर जिस जगह पे आप बैठ के याद कर रहे हो, या फिर जो कॉपी में आपने जिस कलर से हाईलाइट किया है वो, तो आपको वो सारी चीज़ों को जब आप फॉलो करते हो, देखते हो, तो उन स्टडी टेक्निक्स को आपको फॉलो करना है। बहुत सारे स्टडी टेक्निक्स मैंने अपने वीडियो में समझाए हैं। तो होता है ना कि हम किसी चीज़ से किसी चीज़ को रिलेट कर लेते हैं। जैसे हम ये चीज़ यहाँ पढ़ रहे हैं
और पढ़ते पढ़ते हमने उस पर अंडरलाइन कर लिया या फिर सर्कल बना लिया, या फिर टीचर ने हमको कभी ये चीज़ किसी दिन समझाई थी, तो हम जब वो चीज़ एग्ज़ाम में लिखते हैं तो हमको वो डे भी याद हो जाता है कि यार हाँ ये तो वही चीज़ पूछी है एग्ज़ाम में जो हमको एक बार हमारे मैम ने समझाई थी कि ऐसे से ऐसा होता है। तो वो हमें डे भी याद आ जाता है, मैडम कहाँ पे खड़े होकर समझा रही थी, ये पूरा सीन हमको जो है आंखों के सामने आ जाता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसी कुछ स्टडी टेक्निक्स होते हैं, और भी टेक्निक्स होते हैं जैसे राइमिंग करके पढ़ना, जैसे मैंने बोला, तो उनके थ्रू आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो इनको भी आप ध्यान में रखते हुए पढ़ो। बहुत समझ के नहीं पढ़ना है आपको कि इसको लर्न करना है, बिना समझे आप पढ़े जा रहे हो और एक पूरा पैराग्राफ देख के पहले ही घबरा जा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। कुछ कुछ लाइंस में उसको पढ़ना है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में पढ़ना है। ये सारी स्टडी टेक्निक्स होती हैं जो मैंने काफ़ी डिटेल में बताई हुई हैं, तो वो आप फॉलो करिए और उनको यूज़ करिए अपने पढ़ाई के दौरान। ना आपने पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने आप को एग्ज़ाम में डालना है खुद से, खुद के लिए। मतलब आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आपके अगर कोई एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर हैं तो आप उनको सुना सकते हैं, या फिर आप अपनी मदर को सुना सकते हैं, फादर को सुना सकते हैं कि यार मैंने ये जो चीज़ है ना काफ़ी मेरे लिए डिफ़िकल्ट थी और मुझे इसको पढ़ने में, इसको समझने में काफ़ी टाइम लगा, तो यार ये आप मुझसे सुन लो, या मम्मा ये आप मुझसे सुन लो, मैं सही इसके बारे में बोल पा रहा हूँ कि नहीं। तो ऐसे करके आप अपने किसी घर के मेंबर को सुना सकते हो। अगर कोई भी नहीं है आपको पढ़ाने वाला घर में, तो सिंपल सी तरीका है, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और टॉपिक पढ़ो और उसके बारे में खुद को देख के ही एक्सप्लेन करो। खुद ही को आपको एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप खुद को एक्सप्लेन कर पाते हो ना, तो आप कहीं पर भी एक्सप्लेन कर सकते हो। कॉपी की फिर क्या बात है, कॉपी में तो फिर लिखना ही है। तो बेहतर ये तरीका है कि आप खुद को टेस्ट में डालो और अपना एग्ज़ाम खुद लो। फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम जब दोगे फाइनली, तो मस्त होगा आपका एग्ज़ाम। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी पिछले पॉइंट जैसा ही है, यानी कि आपको खुद के लिए ही एग्जामिनर बनना है कि क्योंकि जब आप पढ़ते हो है ना, और आप खुद ही को समझाते हो, खुद ही को बोलते हो, तो क्या होता है आपको समझ में भी आता रहता है उस समझाने के दौरान कि यहाँ आप गलत जा रहे हो, अरे यार ये 4 पॉइंट तो मैंने मिस कर दिए। या समझाने के बाद आप जब चेक करते हो कि यार ये चीज़ें बोली थी कि नहीं बोली थी मैंने, तो आपको समझ में आता है कि नहीं 2-3 पॉइंट तो आपने मिस ही कर दिए, या फिर पूरा का पूरा आपने सही समझा लिया। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम चीज़ बोल देते हैं ना, बोल कर बताते हैं, तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी बैठ जाती है। एक विजुअल स्टडी जो होती है उससे हमारे दिमाग में बातें बैठती हैं, और एक जब हम बोलते हैं तब हमारे दिमाग में बातें बैठती हैं। सुनना, बोलना एंड देखना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टडीज़ के। तो ये आप करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे मन मन में पढ़ लेते हो ना, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको पढ़ने के बाद बोलो ज़रूर, है ना। तो बोल के जब आप पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ सालों साल नहीं भूल सकते आप। हमेशा बोलती हूँ कि आपको 5-6 घंटे लगातार बिल्कुल पागल बन के नहीं पढ़ाई करनी है, आपको ब्रेक्स लेना है। क्योंकि कोई भी नहीं पढ़ सकता ऐसे 6 घंटे लगातार बैठ के पढ़ रहे हैं ना, तो ब्रेन एकदम से ब्रेन वॉश होने लगता है। थोड़े टाइम बाद वॉश आउट होने लगती हैं बातें जो हमने पहले पढ़ी, वो दिमाग से जाने लगती हैं। आपको क्या करना है, एवरी 40 मिनट्स बाद या आधे घंटे बाद या 45 मिनट्स, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना है, घर में घूमना है, कौन क्या कर रहा है देखना है, कुछ खाना पीना है, पानी पीना है, चिट चैट करना है 2 मिनट की 5 मिनट की, वापस जाके फिर पढ़ने लगना है। इसमें क्या होता है, कुछ लोग वापस जाके पढ़ते नहीं है, वो अगर उन्होंने ब्रेक ले लिया तो फिर उनका अच्छा खासा ब्रेक हो जाता है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आपको अपने आप को याद दिलाना है, कंटिन्यूसली आपको मोटिवेशन देना है खुद को कि नहीं यार मुझे पढ़ना है, मुझे जाके बैठना है। तो ब्रेक्स लेना ज़रूरी है। आप आधे घंटे में ब्रेक लो, चाहे 1 घंटे में, लेकिन ऐसे लगातार 5-6 घंटे की पढ़ाई बिल्कुल मत करो।
नहीं तो वीक हो जाओगे। और जैसा कि मैंने अभी अभी बोला ये सेंटेंस कि आप अगर अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगने वाला। पढ़ तो लोगे आप, लेकिन सब एक टाइम के बाद भूल जाओगे, क्योंकि आपने मजबूरी में पढ़ाई की है, स्ट्रेस लेके पढ़ाई की है। अगर आप मस्ती में पढ़ाई कर रहे हो तो आप उसको कूल वे में पढ़ो, बीच बीच में ब्रेक लो ना, बीच बीच में कुछ खा लो और हेल्दी डाइट लो, हेल्दी खाना खाओ। ये नहीं कि हम स्नैक्स खा रहे हैं या फिर हम फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं। मुझे पता है कि पढ़ाई के टाइम में बहुत भूख लगती है, मुझे भी लगती थी जब मैं पढ़ती थी, लेकिन मैक्सिमम टाइम मेरे घर में मैं सोचती थी कि मैं फ्रूट्स खाऊं, और हमारे घर में तो वैसे भी ज़्यादा स्नैक्स वगैरह का ऐसा कोई कल्चर नहीं था। तो यही है कि कोशिश ये करें आप कि आप फ्रूट्स खाएं या कुछ ड्राई फ्रूट्स खाएं, नट्स वगैरह खा लें, या आप कुछ भी हेल्दी घर का खा लो, या सब्जी रोटी खा लो, वही सबसे बेस्ट होता है। बीच बीच में आपको ब्रेक लेना है, पानी पीना है, हाइड्रेटेड रहना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अच्छी नींद लेना है, खूब अच्छा सोना है। आपको 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप सोओगे नहीं तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी पढ़ाई करने के लिए। तो आपको अपने आप को रेस्ट भी देना है, आप ज़्यादा दुगनी तेज़ी से पढ़ पाओगे, है ना। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप खुद को कॉन्फिडेंस नहीं दे पाओगे तो आप बाहर अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाओगे। आपको अपने आप को बोलते रहना है। देखो कई बार क्या होता है, हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अक्सर बहुत सारी पढ़ाई कर लेते हैं, सब कुछ पढ़ भी लेते हैं, एग्जाम के बाद उनको ध्यान आता है यार ये तो पढ़ा था मैंने और ये मैं लिख ही नहीं पाई। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम बहुत स्ट्रेस घबराहट में पढ़ाई करते हैं और हमको बस पढ़ना होता है जल्दी जल्दी, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही लो होता है। पता नहीं हमने पढ़ा भी है कि नहीं, पता नहीं हम याद रख पाएंगे कि नहीं, ये कंटिन्यूसली हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो ये सब चीज़ों से आपको बाहर आना है। आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस देना है कि नहीं यार मैंने पढ़ लिया, खुद का एग्ज़ाम भी ले लिया, समझा भी लिया खुद को, और मैं अब अच्छे से लिख सकती हूँ, बिल्कुल भी मैं भूलूंगी नहीं। तो आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है, मेडिटेशन करना है। आपको 10 मिनट ही लगते हैं, मुश्किल से 5 से 10 मिनट आपको बैठ के मेडिटेट करिए। आप रोज़ भगवान का नाम लीजिए, या जिसको भी आपको कंसंट्रेशन में ध्यान रखना है वो आप करिए, उससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। या फिर आप म्यूज़िक सीखिए। ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं जिनसे हम अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा आप अपने आप पर बिलीव रखिए फ्रेंड्स, और आपको पूरे कॉन्फिडेंस से काम करना है ना। अपने आप से कॉन्फिडेंस बिल्कुल हटाना नहीं है। सो ये थे मेरे 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टडी टिप्स, हैक्स बोल लो आप, जो कि मुझे आपसे भी से शेयर करने थे। इन सबको आप ध्यान रखिए, इन 10 बातों को आप ध्यान रखिए और फिर स्टडी करिए। देखिए आपको हर जगह सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो बस इसी बात पर मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। अगर इस वीडियो को आपने थोड़ा सा भी लाइक किया है ना तो लाइक बटन हिट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।